हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्क्वायर क्लासेस के अंदर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड एक्सरसाइज 12.3 क्लास 10th एनसीईआरटी। क्वेश्चन में देखिए क्या, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर आपका 4 सेंटीमीटर का, उसके हर कॉर्नर से एक क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल का क्वाड्रेंट, ठीक है, ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर इज कट, वो काट लिया गया है। एंड ऑल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर 12.3, और एक सर्कल है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसको कट कर लिया गया है इन ऑल्सो इन फिगर 12.23। ये फिगर आपकी 12.23 है। फाइंड द एरियाज ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। यानी आपको ये जो फिगर है 12.23, इसमें क्या है, इस फिगर के अंदर ये आपको ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है, इसके अंदर से हर कॉर्नर से एक सर्कल का क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट पता ना आपको 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका एरिया, ये कट कर लिया गया है यहाँ से, और एक सेंटर से क्या कट कर लिया है, सर्कल। ठीक है, तो जो पोर्शन बचा ना, उसका आपको स्क्वायर का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया फाइंड आउट करना। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो पहले आपको क्या गिवन है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल 1 सेंटीमीटर गिवन है ना, तो एरिया ऑफ ऑल क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल निकाल लेंगे ना। तो सारे क्वाड्रेंट की रेडियस 1 है, तो सारे क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा आपका, इक्वल। तो यानी 1 क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो सारे क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट है 4, इनटू में एरिया 1 क्वाड्रेंट है आपका पाई आर स्क्वायर बाई 4, और आर की वैल्यू है आपकी 1, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा आपका पाई इंटू में 1 का स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू गिवन है आपको 22/7, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो निकल गया एरिया ऑफ आपका ऑल 4 क्वाड्रेंट। अब जो सर्कल है ना, उसकी रेडियस कितनी है, उसका डायमीटर गिवन है आपको ना, डायमीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर 2 सेंटीमीटर बाई 2, यानी डायमीटर का हाफ, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बचा 1 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का एरिया निकाल लेंगे जिसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा इसका एरिया, पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इज 1, पाई इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज योर 22/7। अब देखो जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो भी फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये सारा आपको सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, साइड का स्क्वायर है ना, तो ये साइड इंटू साइड हो जाएगा। साइड क्या है स्क्वायर की, 4 सेंटीमीटर वैल्यू पुट कर दी, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ऑल 4 क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1, माइनस इस जो रेडियस 1 वाला सर्कल है इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर इज योर 16, एरिया ऑफ ऑल 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज योर 22/7, और माइनस क्या कर देंगे इसमें, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1, दैट इज योर 22/7, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएंगे माइनस माइनस हो जाएंगे आपके, प्लस साइन रहेगा माइनस का, और ये 2 टाइम्स है तो हम इसको लिख देंगे 2 इंटू 22/7। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 22 इंटू 2 योर 44/7। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 7, तो क्या बना देंगे इसके डिनोमिनेटर में भी हम 7, उसके लिए करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से ही डिवाइड, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो क्या हो जाएगा इधर 16 7 से आपका क्या होता है 112/7 माइनस के 44/7। तो अब 112 के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे अब तो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया आपके। तो 112 माइनस 44 आ जाएगा आपका 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर टेबल कवर है जिसकी रेडियस है 32 सेंटीमीटर। ए डिज़ाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक डिज़ाइन बनाया गया, उसके बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल छोड़ दी गई है जो ABC है आपकी, इन द मिडल एज शोन इन फिगर 12.24, जो कि फिगर 12.24 में आपको शो किया गया। ये है आपका टेबल कवर सर्कुलर, इसकी रेडियस है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, बीच में एक इक्विलेटरल टेबल छोड़ दी, ठीक है, नहीं सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल छोड़ दी, और उसके बाद इसको क्या बना दिया, सारा के सारा डिज़ाइन। फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन, जो डिज़ाइन है ना इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो देखो ये डिज़ाइन में देखो, जब हम इसको रेडियस को ए जो सेंटर पॉइंट है सर्कल का, इसको मिला देते हैं ट्रायंगल के जो वर्टेक्स हैं इनसे, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ये क्या हो जाएंगे आपकी रेडियस ऑफ द सर्कल। आप इसके अंदर फोकस करो एक बार, जो ए ओ बी पी पार्ट है ना, ए ओ बी पी, इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो ये आपको क्लियरली क्या नज़र आ रहा है, एक सेगमेंट है ना। अगर हम इस सेगमेंट का एरिया निकाल लें और उसको कर देंगे हम 3 से मल्टीप्लाई, वो भी देखो क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है ना इसके अंदर क्या है, जो ये आपका सेगमेंट है ए ओ बी पी, इसके अंदर देखो जो सेंट्रल एंगल, जो इसका एंगल है ना ए ओ बी सेक्टर का एंगल है, वो होगा 120। क्यों? क्योंकि है ना जो ये आपकी आर्क है ना ए बी पी, इसने सेंटर पे जो एंगल बनाती है ना, वो सर्कल में किसी भी पार्ट पे बनाए गए एंगल का होता है डबल। तो ये सर्कल के किसी भी पार्ट के ऊपर एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल ए सी बी होगा 60, क्योंकि ये आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना होगा 60, ये एंगल भी कितना होगा 60, ये एंगल भी कितना होगा 60। तो फिलहाल हम फोकस करते हैं यहाँ पे इस एंगल पे, तो ये एंगल कितना होगा 60, ये एंगल 60 है। तो सर्कल के किसी भी पार्ट पे बनाया गया एंगल, जो सेंटर पे बनाया गया एंगल होता है ना, वो किसी भी पार्ट पे बनाया गया एंगल का होता है डबल। तो यहाँ पे एंगल बनाया इस सेम मार्क ने, तो एंगल 60 बनाया, सेंटर पे होगा 120। सिमिलरली जो ये वाली आर्क बनाएगी ना आपका एंगल, जो बी ओ सी क्यू, ये भी 120 बनाएगी, और ये वाली है ये भी बनाएगी 120। तो आपका जो सेक्टर का फॉर्मूला होता है ना, उसमें देखो क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर सर, माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू में जो सेंटर पे एंगल बना हुआ है 120। इस पार्ट की बात कर रहे हैं हम ए ओ बी पी की। तो देखो बाकी सारे पार्टों के अंदर भी क्या होगा, थीटा बाई 360, आर तो सेम ही रहेगा ना, सिर्फ थीटा वेरी करेगा। थीटा का वेरी करने से ही आपका क्या होगा, इनका एरिया चेंज होगा इन सेगमेंट्स का। लेकिन जो ये सेगमेंट है ना, यहाँ पे भी एंगल कितना बन रहा है 120, क्योंकि यहाँ पे 60 बनेगा, सेंटर पे जो एंगल होगा वो किसी भी पार्ट का होगा डबल। सिमिलरली यहाँ भी एंगल होगा 120। सिमिलरली तीनों सेगमेंट का एरिया हो जाएगा आपका सेम। तो हम एक सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करके उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे। तो ट्रायंगल ए बी सी क्या है आपकी, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी क्या हो जाएंगे आपके 60 डिग्री। तो देयरफॉर देखो ये एंगल 60 डिग्री, अभी आपको बताया था कि एंगल ए ओ बी क्या है, सेंटर पे बनाया गया एंगल, किसी भी पार्ट ये पे बनाए गए एंगल का क्या होता है डबल। तो यहाँ बना 60, तो ये क्या हो जाएगा आपका 120 है ना। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यही बात है ना। तो अब इस एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा आपको ए बी पी सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, क्योंकि क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, जो ए ओ बी पी सेक्टर है इसके अंदर से क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ आर स्क्वायर साइन 120। तो यहाँ पे थीटा इज योर 120 पुट कर देंगे बाई 360 इंटू पाई इज योर 22/7 इंटू रेडियस इज 32 का स्क्वायर, है ना, माइनस हाफ इंटू रेडियस इज 32 का स्क्वायर इंटू साइन 120 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 3 जा 36। ठीक है, ये हो गया आपका। तो फिर ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे आपका 32 के स्क्वायर से, 32 का स्क्वायर होता है आपका 1024 इंटू 22 विल बी योर 22528, 22528 बाई 7 इंटू 3 विल बी योर 21। और यहाँ पे फिर ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, और 32 का स्क्वायर इज योर 32 इंटू 32, 4 8 जा 32, ये हो जाएगा 8 इंटू 32 विल बी योर 256 √3 का सेंटीमीटर का स्क्वायर, ब्रैकेट लग जाएगी यहाँ पे। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन क्या आ जाएगा 3 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, इस सेगमेंट के एरिया का 3 टाइम्स, क्योंकि सारे के सारे जो एरिया है वो वेरी कर रहा है आपका किससे, एंगल से अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन एंगल सारे क्या रहेंगे सेम। ये भी 120 क्योंकि ये 60 है तो ये भी 120, ठीक है। उसके बाद ये 60 है तो ये भी 120, सारे के सारे एंगल सेम है, तो सारे के सारे सेगमेंट के एरिया भी क्या होंगे सेम। तो एक सेगमेंट के एरिया निकाल के उसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा इजिकल टू 3 ब्रैकेट एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 22528 बाई 21 माइनस 256 √3। इसकी 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, हो जाएगा 3 इंटू 22528 बाई 21, 3 7 जाइए 21, ये हो जाएगा 22528 बाई 7 माइनस
256 इंटू में 3 दैट विल बी योर 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार आपका एरिया ऑफ डिज़ाइन यहाँ पे निकल गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, इन फिगर 12.25 फिगर 12.25 गिवन आपको ए बी सी डी इज स्क्वायर। वहाँ पे देखो क्या है, ए बी सी डी क्या है आपका स्क्वायर। ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, जिसकी साइड आपकी 14 सेंटीमीटर, विद सेंटर्स ए बी सी एंड डी, जिसके सेंटर्स वी सेंटर ए बी सी डी को सेंटर लेके क्या है 4 सर्कल्स आर ड्रॉन, 4 सर्कल ड्रॉ किए गए हैं सच दैट ईच टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल। यानी सारे के सारे को सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ किए गए हैं इस प्रकार कि हर सर्कल जो बाकी 3 रिमेनिंग सर्कल है ना उनके अंदर से 2 सर्कल को क्या करता है टच एक्सटर्नली। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन है ना इसका एरिया आपको क्या करना है फाइंड आउट। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर एरिया ऑफ जो स्क्वायर है ना ए बी सी डी, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर के अंदर से हम इस शेडेड रीजन को निकालने के लिए जो ये 4 क्वाड्रेंट्स है ना 1 2 3 4 क्वाड्रेंट का जो एरिया है वो अगर इसके अंदर से माइनस कर देना तो क्या निकल जाएगा आपका शेडेड रीजन। तो वो देखिए कैसे निकालेंगे, जो आपके सर्कल है ना ये देखो इसको सेंटर मान के ये ड्रॉ किए गए हैं, तो जो सर्कल होंगे ना इनकी रेडियस क्या होगी 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। जहाँ पे ये स्क्वायर पे जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं ना वो क्या होगा ए बी का मिड पॉइंट होगा देखा जगह 7 7, क्योंकि आप इसका जो लॉजिक है एक तो सिमेट्रिसिटी से, जो सिमेट्री नज़र आ रही है ना इसके सर्कल की, जिस हिसाब से सर्कल बनाए गए हैं वो उस हिसाब से रेडियस क्या है सारे सर्कल की इक्वल है ना। वो रेडियस अगर आपकी इक्वल है ना सारे सर्कल की तो देयरफॉर ये भी 7 हो जाएगी, ये 7 तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, सारी की सारी 7 सेंटीमीटर। और ऐसे एक्चुअली में तभी पॉसिबल हो सकता है कि इस तरह का जो डिज़ाइन बनता है ना वो जब भी पॉसिबल होता है जब हम इक्वल रेडियाई लेके हम ऐसा बनाएं, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो क्या देखिए 7 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। साइड क्या दे रखी है 14, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड, साइड की वैल्यू पुट कर देंगे हम 14, तो 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो जो रेडियस ऑफ सर्कल ए है वो देखो क्या है 7 सेंटीमीटर है ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ए क्या निकल जाएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के एरिया का 1/4, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडिया की वैल्यू पुट कर देंगे, जो रेडियस है 1/4 इंटू 22/7 इंटू में 7 का स्क्वायर, यह जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर में 7 से 1 7 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 7, यह जाएगा 1/4 इंटू 22 इंटू में 7 है ना। तो यहाँ पे फिर देखो एरिया ऑफ ऑल 4 क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, जब इसकी रेडियस 7 है तो इसकी भी रेडियस 7, इसकी रेडियस 7, यानी सारे क्वाड्रेंट क्या हो जाएंगे सेम। तो एक एरिया निकाल के अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सारे क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा ना। तो वही हमने एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया और उसको कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ऑल 4 क्वाड्रेंट दैट विल बी 4 इंटू एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ए। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू में 1/4 इंटू 22/7, इसके एरिया से कर दी 4 को मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 7 जा होता है आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ऑल 4 क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज योर 196 माइनस एरिया ऑफ ऑल 4 क्वाड्रेंट दैट विल बी योर 154, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 - 4 2 19 - 15 दैट विल बी योर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक्स, ओके बाय।